हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया। जितना भी उसके पास था तार भाई, उसका 10% चोरी हो गया। ठीक है, चोरी हो गया। और शेष का क्या कह रहा है? शेष का लैंग्वेज पर आप पकड़ बनाइएगा कि लैंग्वेज का क्या रहा है। तो शेष का 70%, शेष का कितना भाई? 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई बताएं, यानी कि एक्चुअल में जो तार था उसका लेंथ बताना है। यदि यदि 810 मीटर तार अभी भी उसके पास बचा हुआ है, तो भाई सोल्व करते हैं। तो भाई मान लिया कि जो तार का एक्चुअल लेंथ यानी कि मूल लंबाई था भाई, कितना था? x था। कितना था? x था। कितना? x। अब कह रहा है कि 10% चोरी हो गया। भाई मान लीजिए कि मेरे पास कह रहा है कि मेरे पास कोई कह रहा है, जैसे मैं समझाता हूं कुछ चीज। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, अब कोई कहेगा कि 10% इसका मैं भुला गया, तो कितना भाई बचा? तो हम इसका 10% नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्ट हम 90% निकाल लेंगे। कितना भाई? 90%। क्योंकि 10% तो मेरे से भूल गया है, तो कितना बचा? 90%। तो दो जीरो यानी कि कितना भाई? मेरे पास कितना अभी भी बच रहा है? 90 रुपया बच रहा है। तो कोई भी चीज कह रहा है कि उसका कितना हम लेंथ माने थे? x माने थे। 10% भुला गया है, यानी कि उसको जो एक्चुअल लेंथ होगा भाई अपने आप में 100% होगा। तो 100 में से 10 तो भुला गया, यानी कि बचा हुआ कितना होगा उसके पास? 90%, यानी कि 90 बटे में कितना भाई? 100। आगे आइए, अब कह रहा है कि शेष, तो शेष यही बचा है ना, तो शेष का 70% बेच दिया है। तो शेष का 70% बेच दिया, यानी कि 70% जब शेष का बेचा तो उसके पास बचा कितना होगा भाई? यानी कि 30%, यानी कि टोटल का कितना भाई? 30%। कितना? 30%। जो बचा हुआ भाग है कितना है भाई? 810 मीटर। कितना भाई? 810 के बराबर होगा। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यहाँ कितना? 30। यानी कि जो x बराबर आएगा भाई कितना आएगा? 3000। कितना? 3000 मीटर आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि तार की जो वास्तविक लंबाई होगी भाई कितना होगा? 3000 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताब, कितना भाई? 20% किताबें हिंदी में और शेष की 15%, 50%, सॉरी, शेष का कितना भाई? 50% अंग्रेजी में और शेष का 30% फ्रेंच में है। और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। और बाकी जो है 6300, कितना भाई? बाकी 6300 जो पुस्तक है किस भाषा में है? यानी कि क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकों की संख्या बताएं कि कितना टोटल पुस्तक थी। सोल्व करते हैं भाई। चलिए सीखिए, आ जाइए। मान लिया कि जो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या भाई हमने मान लिया कितना? x। अब कह रहा है कि पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है। ठीक है, कितना भाई? 20% हिंदी में है। 20%, यानी कि 20% हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है। ठीक है, तो 20% किताब में और यहाँ शेष लगा दिया है, तब भाई 20% तो किताब हिंदी में होगा, लेकिन जो शेष होगा कितना बचेगा भाई? यानी कि 80%। कोई भी चीज अपने आप में 100 और 20% हिंदी में है, तो बचेगा कितना भाई? 80%, यानी कि 80%। अब कह रहा है कि शेष का 50%, तो शेष तो भाई यही हो गया, 1 इंटू 80/100 यही शेष हुआ ना। अब शेष का कह रहा है कि 50% जो है अंग्रेजी में है, यानी कि शेष का 50%।
ठीक है। और शेष का 30%, यानी कि 100 में से 50 भी जाएगा तो 50 बचेगा, वही लिखे हैं यहाँ। और कह रहा है कि अवशेष का, तो अब पूरा ये शेष बच गया, यानी कि x इंटू 80/100 इंटू का 50/100, ये पूरा शेष हो गया। शेष का 30% फ्रेंच में है, शेष का 30% जो है फ्रेंच में है, और बाकी 6300, यानी कि 100 में से 70 अभी भी हम क्या करेंगे, शेष बचाएंगे, यानी कि 100 में से 30% तो फ्रेंच है, तो बचा भाई कितना, यानी कि 70%, कितना 70%, यही तो बचा, ठीक है। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि बाकी जो 6300 पुस्तकें हैं, तो ये जो वैल्यू दिया है भाई, टोटल जो शेष बचा है ना उसका दिया है, यानी कि ये जो वैल्यू आया है, कितना का वैल्यू आया है, 6300 का, कितना का, 6300 का। काटते हैं भाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से फिर 1 0, ठीक है। 7 से 7 9 63, 900, ठीक है। अब काट दीजिए, 5 से 18 बचे 90, 180, और कटेगा 4 से 4 दूना 8, 4 से 25, ठीक है। 2 बचे 10, x बराबर जो आएगा भाई कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 भाई 125, अब इंटू का कितना आ जाएगा 180, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ऐसा कीजिए ना कि 125 को देख लीजिए, 25 का आप मल्टीपल ढूंढिए, तो 25 का मल्टीपल ये भी है, तो 25 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 बचे 90, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना भाई 45, और 18 18 4 22, यानी कि कितना आ गया आपका जो फाइनल आंसर भाई, 22,500 टोटल पुस्तक, कितना भाई 22,500, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा 22,500। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा अपनी कुल आय का ना भाई 5% यात्रा पर खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है, और फिर वह जो बचा हुआ उसके पास है उसमें से 120 रुपया अभी भी दान करती है। अब जब 120 रुपया दान करती है, तो 120 रुपया दान करने के बाद अभी भी उसके पास कितना बच जाता है, 1400 बच जाता है। दान करने के बाद भी उसके पास कितना बचता है, 1400। तब बोल रहा है कि जो उसकी आय है, आय बताएं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। मान लिया कि जो उसका आय है भाई कितना, 100 रुपया। अब कह रहा है कि 5% यात्रा पर खर्च करती है, भाई कोई भी चीज अपने आप में कितना 100, और 5% खर्च कर दे रही है, यानी कि 100 में से 5 खर्च करी, बचा कितना भाई 95, कितना बचा 95 इंटू। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसका 20% भोजन पर खर्च करती है। जब 20% भोजन पर खर्च करती है, तो उसके पास भाई बचेगा कितना, यानी कि कोई भी अपने आप में 100 और 20 भोजन पर खर्च कर दे रही है, यानी बचा कितना भाई 80। और कह रहा है कि जितना भी बचा उसमें से 120 रुपया अभी भी दान करती है, यानी कि माइनस का कितना 120। तब दान करने के बाद उसके पास अभी भी कितना बच रहा है, 1400 रुपया उसके पास अभी भी सेविंग है, ठीक है। अब आ जाइए, तो काटते हैं भाई, इधर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इधर कर सकते हैं। तो 20 चौके 80, 20 बचे 100, 25 चौके 100, 5 से 19, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19x, अब बटे नीचे में कितना 25, बराबर का कितना भाई, अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा क्या होगा प्लस में, यानी कि 1400 प्लस में 120, यानी कितना भाई 1520। अब काटते हैं, 19 से काटेंगे, 19 8 152, यानी कि यहाँ कितना भाई 80 बार में कट जाएगा। अब देखिए हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x बराबर यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे जब, तब 25 8 200, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले टाइप की ओर, ठीक है, अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या कितना थी भाई 9600। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या कितना हो गई है भाई 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुष की संख्या, किसका संख्या भाई, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या बताएं, ठीक है।
तो सोल्व करते हैं भाई। इसको वो 3 मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक होगा उसको हम चलते हैं, या तो कॉमन मेथड उसको बोल लीजिए जो भी, तो हम उससे चलते हैं, ठीक है। ये तो पहले हम लोग बनाते थे कि स्टार्टिंग में कि मान लीजिए ऐसे करके जो समीकरण होता था, तो 100x मान लिया कि महिलाओं की संख्या 100x पूरा, हाँ पुरुषों की संख्या 100x और महिलाओं की संख्या 100y बराबर कितना भाई 9600, ठीक है। अब इसमें वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि के बाद कितना भाई, यानी कि 108, 100 में जब 8% की वृद्धि होगा तो 108 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि दोनों का जोड़ कह रहा है कि महिला की संख्या में 5%, तो महिला की संख्या में 5% यानी कि कितना भाई 100 से 105 भाई, तो कितना हो गया संख्या 10,272 हो गया है, ठीक है। अब बताइए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले एक को बराबर करके एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यही होगा ना। तो इससे बेटर है कि हम कॉमन मेथड से चलते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए कितना बढ़ाया है भाई, कह रहा है कि पुरुष की संख्या में 8% बढ़ाया है और महिला की संख्या में 5% बढ़ाया है। तो 8% बढ़ाया है किसमें भाई, मेल में, ठीक है, और प्लस 5% बढ़ाया है फीमेल में, 5% बढ़ाया है फीमेल में, यानी कि जब दोनों को बढ़ाया है तब भाई कितना का यहाँ वृद्धि, देखिए यहां से वृद्धि, देखिए कि यहां से दोनों का वृद्धि, तो 9600 से 10,272 हो गया है, यानी कि कितना का वृद्धि हुआ है भाई, तो 672 का, कितना का 672 का, है ना, 672 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं निकालना है क्या भाई, पुरुष की संख्या निकालना है, तो हम फीमेल को काट देते हैं। जब पुरुष की संख्या निकालना है तो फीमेल को हम क्या करते हैं भाई, काट देते हैं, ठीक है। तो फीमेल को कैसे काटेंगे भाई, अब आ जाइए कि 5% की वृद्धि के साथ, यानी कि देखिए टोटल वृद्धि की 5% हम निकाल लेते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 9600 के 5% हम निकाल लेते हैं, 9600 का क्या परसेंट भाई, 5%, यानी कि महिला में कितना की वृद्धि हुआ है, देख लीजिए 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48, यानी कि 480 का, कितना भाई 480 का, यानी कि 5% फीमेल यहां भी, ठीक है, और प्लस में 5% फीमेल यहां भी, तब जब 5% फीमेल तो 5% यहां मेल भी, ठीक है, बराबर कितना की वृद्धि, फीमेल कितना था भाई 480, कितना 480, यानी कि 5% फीमेल और 5% मेल हो गया, तो मेल कितना यहां बचेगा भाई, क्या परसेंट 3%, यानी कि जब यहां घटाएंगे हम तो 3% क्या होगा, 3% मेल, बराबर कितना भाई, जब यहां घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां 10 और 17 में से 8 9 और 5 में से 4 1, यानी कि 192, यानी कि 3% मेल बराबर 192, यानी कि हमको मेल का वैल्यू निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का कितना भाई 100% मेल का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि 192 बटे में कितना भाई, ये 3 इंटू का कितना 100, ठीक है। अब काट दीजिए, 64 दिया 192, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 6400, जो पुरुष की संख्या है भाई कितना है 6400, आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर से समझाते हैं एक बार, देखिए ये कॉमन मेथड से हम चलते हैं भाई। तो कह रहा था कि 8% मेल में वृद्धि किया है और फीमेल में 5% वृद्धि किया है, जब टोटल वृद्धि किया जाए तो 9600 से हो गया कितना भाई 10,272, यानी कि टोटल वृद्धि यहाँ कितना हुआ है संख्या में 672 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमको निकालना है क्या भाई, पुरुष की संख्या हमको निकालना था, तो ऐसा करते हैं कि हम फीमेल को हम कैंसिल कर देते हैं, तो फीमेल से फीमेल आपका कट जाएगा, ठीक है, यहाँ काट देते हैं, फीमेल से फीमेल आपका कट गया है, यानी कि बच गया। देखिए तो हम क्या करेंगे कि 9600, टोटल ये 100% का वैल्यू था, यानी कि 9600 का हम 5% निकाल लेंगे तो ये फीमेल का क्या भाई वैल्यू निकल जाएगा, किसका, फीमेल का, ठीक है, फीमेल कितना बढ़ा है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ 5% जब फीमेल भी बढ़ा है तो 5% मेल भी बढ़ा होगा, ठीक है। तो 480 संख्या में कितना बढ़ा है भाई 480 में, ठीक है। अब जब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना परसेंट मेल, 3% मेल, 3% मेल का जो वैल्यू है यहाँ जब घटाएंगे तो 192, यानी कि 3% मेल का वैल्यू कितना आ गया है 192।
तो हमको 100% का फाइंड करना है। तो ये जो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 192 और ये जो बटे में 3 इंटू का 100, यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना होगा भाई, 6400। भाई इसको देखते हैं एलिगेशन मेथड से, ठीक है। तो भाई कह रहा था कि एक गांव की जनसंख्या तो 9600 थी स्टार्टिंग में, पुरुष में 8% वृद्धि किया है और महिला में कितना 5% वृद्धि किया है। जब दोनों में वृद्धि करने के बाद इसका जो फाइनल जनसंख्या कितना हो गया भाई, 10,272 है। तो पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या बताएं, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं मेल और यहाँ कर देते हैं भाई फीमेल, ठीक है। मेल में कितना का वृद्धि किया है भाई, 8% का, और फीमेल में जो वृद्धि किया है भाई कितना का, 5% का। तो एलिगेशन में एक काम करता है कि एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, और जो बीच में होगा वो दोनों का एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो भाई देखिए यहां देखिए कि 9600 से कितना वहां हो गया, 10,272। 9600 से 10,272, यानी कि परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है वो, तो कितना बढ़ा है परसेंटेज में, यानी कि संख्या में कितना बढ़ गया है, 672। किससे भाई, 9600 से, 9600 से इंटू का कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो है, कितना से 24, 24 दिया 72, 24 दूना 48, 24 चौके 96 और 24 दूना 48, 19 बच जाएगा, 24 अट्ठी 192, 4 सत्ते 28, यानी कि जो परसेंट में बढ़ा है कितना भाई, 7%। परसेंट में कितना बढ़ा है, टोटल 7%। तब जो ये 7% जो वैल्यू है भाई, इसको हम कहां रखेंगे, बीच में, बीच में रख देंगे, ठीक है। हम क्या बोले थे कि एक से बड़ा होगा, एक से तो ये बड़ा होगा ये, और एक से छोटा होगा, यानी कि 8 से ये छोटा है लेकिन ये 5 से बड़ा है। अब हम लगा देते हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो देखिए इसमें चलता है कि बड़ा में से छोटा या छोटा में से बड़ा, लेकिन हम मैंने समझिए कि उसको हम मोड में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस को नेगलेक्ट करके हम लिखते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा बबू, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और जब यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, यानी कि हमेशा ये रहेगा 2:1 में। और स्टार्टिंग में इसी का वैल्यू दिया था, देखिए भाई संख्या में कितना दिया था कि स्टार्टिंग में 9600 था, कितना 9600, लेकिन 9600 था, लेकिन यहां कितना आया है भाई, 2 और 1 3 आया है, 3 आया है। पूछा किसका वैल्यू है कि मेल का, तो मेल का कितना आ गया है भाई, 2, यानी कि इंटू का क्या कर देंगे हम, 2, तो कितना बार में ये 3200 बार में, तब 3200 दूना 32 दूना का 64, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है भाई कितना आ गया, 6400। फाइनल आंसर आप नहीं समझ में आया होगा भाई, तो कोई बात नहीं, जब हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तो एलिगेशन कंप्लीट आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा मिक्सचर और एलिगेशन में, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा 6400 होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, कितना भाई 5% की, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, कितना भाई 7% की, और कुल जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया है, 19,200 हो गया है। तो प्रारंभ में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। सोल्व करते हैं भाई, आ जाइए। देखिए पुरुष में कितना बढ़ाया है, 5%, यानी कि 5% मेल में बढ़ाया है, प्लस 7% फीमेल में, यानी कि 7% बढ़ाया है भाई, किसमें 7% फीमेल में बढ़ाया है। लेकिन वो जो बढ़ाया है संख्या में टोटल कितना बढ़ाया है भाई, तो 18,000 से 19,200 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ाया भाई, तब 1200, संख्या में कितना बढ़ाया 1200। अब देखिए हमको निकालना है क्या भाई, कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम कैंसिल कर देते हैं, किसको हम कैंसिल कर देते हैं, मेल को कैंसिल कर देते हैं, फीमेल को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 18,000 कितना का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किसका मेल का निकाल लेते हैं, तो 18,000 जो वैल्यू है कितना परसेंट का वैल्यू है भाई, 100% का। हमको निकालना है भाई कितना परसेंट का, 5% का, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पचे 90, कितना भाई 900 आ जाएगा आपका, कितना 900, यानी कि जो मेल है, मेल में कितना संख्या में बढ़ा है 900, यानी कि अब आ जाइए, तो 5% बढ़ा है मेल, ठीक है, और 5% बढ़ा है फीमेल भी,
5% फीमेल भी, ठीक है, बराबर। अब आ जाइए, कितना भाई, 900, कितना, 900, ठीक है। अब आ जाइए, कैंसिल कर दीजिए, कैल्सियम आउट कीजिए आप। तो ये जो है मेल से मेल गया आपका, यहां बचेगा कितना भाई, 2% फीमेल बचेगा, 2% फीमेल। लेकिन यहाँ संख्या में कितना, 1200 में से 900 जाएगा भाई, 300 बच जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए भाई कितना, 2% फीमेल का वैल्यू कितना है, 300। तो 1% फीमेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% फीमेल का 300 बटे में 2, है ना, 300 बटे में 2। तो 100% का निकाल लीजिए, 100% फीमेल कितना भाई, 300 बटे 2 इंटू का कितना, 100, कितना बार में भाई, 150 बार में, यानी कि कितना आ गया, 150 दूना 300, यानी कि कितना आ गया, 15,000। यानी कि जो फीमेल का संख्या है भाई, फीमेल का संख्या आपका कितना आ गया, 15,000। जब फीमेल 15,000, जब फीमेल कितना आ गया, 15,000, तब मेल कितना आ जाएगा भाई, फीमेल कितना आ गया, 15,000। तो जो मेल है, मेल कितना आ जाएगा, यानी कि 18,000 था, तो 18,000 में से कितना घटा दीजिए, 15,000, यानी कि कितना आ गया, 3,000, कितना, 3,000 आ गया। किसका जनसंख्या भाई, मेल का। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा था, किसका किसका भाई, तो पूछ रहा है कि पुरुष यानी कि मेल और अनुपात फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात। तो पुरुष का कितना आया, 3,000, कितना भाई, 3,000। और जो महिला है उसका कितना आया है, 15,000, ठीक है। 3 पचे 15, यानी कि 1:5। आपका जो फाइनल क्या होगा भाई, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1:5। तो भाई चलते हैं अगले टाइप की ओर, अब देखते हैं जो वेन डायग्राम पर आधारित होगा, वेन डायग्राम पर, वेन डायग्राम पे आधारित होगा, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए, और 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यहां भी फेल हो गए हैं। यदि 40%, यदि कितना भाई, 40% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास का परसेंट पूछ रहा है कि दोनों विषय में कितना परसेंट पास हुए हैं। तो सोल्व करते हैं, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम पहले लिखेंगे क्या भाई, कि पहले हम एक बनाएंगे वेन डायग्राम, किसका, हिंदी का, ये हिंदी का, हिंदी को हम एच से डिनोट करेंगे, किससे भाई, एच से। और एक है गणित यानी कि मैथ का, एक है गणित किसका भाई, मैथ का। तो ये हो गया आपका मैथ का, मैथ को हम एम से डिनोट करेंगे, किससे भाई, एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैथ को हम किससे डिनोट करेंगे, मैथ को हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों विषय में 40%, पहले कॉमन देखिए कि कॉमन क्या चीज कह रहा है, तो कह रहा है कि 40% जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि दोनों विषय में फेल हुए हैं। यहां भी फेल ही दिया है, यहां भी फेल दिया है, और दोनों विषय में भी फेल ही दिया है, यानी कि बीच में जो होगा भाई, तो कितना परसेंट फेल हुआ है भाई, दोनों में 40%, 40% फेल हो गया। लेकिन हिंदी में स्पेशली केवल हिंदी में कह रहा था कि 53%, केवल हिंदी में 53%। तो 40% तो देखिए ये जो है, ये भाग आपको दिख रहा है, ये दोनों में काउंट होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये कलर वाला, ये दोनों में काउंट होगा, यानी कि 40 हिंदी में भी और 40 मैथ में भी, क्योंकि वहां कह रखा था। और यहाँ कह रहा है कि हिंदी में कितना, 53%, तो 40% तो यहाँ पास हो गया है। तो अब 53 में कितना बचा भाई, तो 13। तो केवल हिंदी में कितना, 13%। अब बताइए कि गणित में कितना फेल हुआ था भाई, 48%, जिसमें से 40 तो यहाँ निकल गया है। अब कितना बचा केवल मैथ में भाई, तो 8%, ठीक है। तब टोटल देखते हैं कि टोटल कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी कि टोटल फेल, टोटल
फेल। तो कितना हो जाएगा भाई, 40 और 8 48, 3 51 और 10 61, यानी कि टोटल फेल कितना भाई 61%। तो टोटल पास जो हम निकालेंगे, क्या करेंगे निकालने के लिए, टोटल जो पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस का 61 बराबर कितना भाई 39%। कितना आ गया आपका 39% आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वेन डायग्राम से ऐसे ही हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है कि आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए हैं और 45% छात्र तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग में असफल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र असफल हुए हैं, तो दोनों विषयों में सफल प्रतिशत छात्र कितना है। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। एक हम डायग्राम बनाते हैं किसका, एक बनाते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का, ये होगा आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और एक बनाते हैं रीजनिंग यानी कि ई हो गया रीजनिंग यानी कि आर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों विषयों में 20% छात्र, जो कॉमन होगा भाई वो बीच में लिखेंगे, यानी कि 20% छात्र जो है दोनों विषयों में, यानी कि रीजनिंग और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र दोनों में 20% फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन कह रहा था कि 35% छात्र जो है अर्थशास्त्र में, तब भाई 20 तो यहाँ फेल हो गया है, लेकिन कितना 35 में और कितना चाहिए, तब 15, कितना 15। अब कह रहा है कि रीजनिंग में 45%, तब 20 यहाँ हो गया है, अब कितना चाहिए भाई 25 चाहिए। तो टोटल यहां से फेल निकाल लेंगे, टोटल फेल कितना हो जाएगा, तब 25 और 20 45, तब 45 और 15 भाई कितना 60, यानी कि 60% क्या हुआ है भाई फेल हुआ है। तो टोटल पास निकाल लीजिए, टोटल पास बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, यानी कि 100 माइनस का 60 बराबर कितना भाई 40%। आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्ति, कितना भाई 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, और दोनों पसंद है कितना भाई 45% को दोनों पसंद है, यानी कि चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो कह रहा है कि फिर कम से कम एक पे, यानी कि कम से कम एक पे पसंद करने वाला व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। सोल्व करते हैं भाई, आ जाइए। वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो पहले एक बनाते हैं चाय का, ये हो गया चाय यानी कि टी। ठीक है, टी। और एक बनाते हैं कॉफी का, ये हो गया कॉफी का। किसका भाई कॉफी का हो गया, ये किसका भाई कॉफी का, कॉफी का। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा था क्या कि 45% दोनों को पसंद है, 45% दोनों यानी कि चाय और कॉफी दोनों पसंद है 45% लोग को। तो 45 बीच में आ गया, यानी कि जो कॉमन होता है भाई कहाँ बीच में। अब कह रहा है कि 55% व्यक्ति को चाय पसंद था, तब 55 में से 45 तो यहाँ आ गया, तो कितना बचा भाई 10% इधर। ठीक है, अब आ जाइए। कॉफी कितने लोगों को पसंद है भाई 60% व्यक्ति को, तब 45 इधर आ गया है, तब कितना बचा भाई 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति को कम से कम एक पेय पदार्थ जो है पसंद है। तो कम से कम एक, अब अधिक से अधिक दोनों पसंद हो सकता है। तो कम से कम देखिए 10, अब 15 10 25, अब 25 और 45 भाई कितना 70, यानी कि 70% आपका जो होगा भाई, यानी कि फाइनल आंसर, यानी कि 10 प्लस 45 प्लस 15 बराबर 70% जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल भाई आंसर होगा 70%। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में विज्ञान में, किस पे भाई विज्ञान में 47% सफल रहे तथा
तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42%, कितना भाई 42% दोनों विषयों में असफल हो गए, तो दोनों विषयों में कितना परसेंट सफल हुए, सोल्व करते हैं भाई। जो कॉमन हो उसको बीच में, कह रहा है क्या कि 42% दोनों में असफल हुए, तो असफल पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम हम बनाते हैं किसका भाई, साइंस का, और एक बनाते हैं किसका, मैथ का। तो ये हो गया आपका साइंस और ये हम डिनोट कर दिए इसको मैथ, ठीक है। दोनों विषय में कितना असफल हुआ है भाई, 42%। कितना दोनों विषय में भाई असफल हुआ है, 42%, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 47% सफल रहा है किसमें भाई, विज्ञान में 47% सफल। ये क्या दिया हुआ है, असफल, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सफल। अब 47% जब सफल हुआ है तब भाई कितना परसेंट असफल हुआ होगा, यानी कि 53%। अब बोलिएगा कि 53% भाई कहां से आ गया सर, तो 53% आया, 100 में से 47 घटाएंगे तो कितना भाई 53%, यानी कि 53% विज्ञान में क्या हुआ है, असफल हुआ है। तब 42 तो यहाँ पहले असफल हो गया, तो अब कितना होगा भाई, तब 42 में 11 जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। अब मैथ में कह रहा था कि 51% असफल हुआ है। अब इसको हम 100 में से नहीं घटाएंगे, ना 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 ना, यहाँ असफल दिया हुआ है पहले से ही, यहाँ दिया हुआ था सफल, इसलिए हम घटाए थे 100 में से, लेकिन यहाँ असफल दिया हुआ है, तब भाई यहाँ पहले ही 42 ले लिया है, हमको चाहिए क्या 51, तब 42 में क्या जोड़ दे भाई, 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 51, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अगर पूछता कि केवल साइंस में कितना परसेंट लोग असफल हुए हैं, तो केवल साइंस में, तो जो केवल बच रहा है ना, केवल का ये भाग है, ये भाग केवल का, ये वाला भाग शो कर रहा है, ठीक है। केवल का ये जो आपको दिख रहा है पेंट किया हुआ, एक केवल का ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि टोटल फेल कितना हुआ है, तब फेल का परसेंट निकालते हैं, फेल का प्रतिशत। तब भाई देखिए 42 और 11 कितना 53 और 9 62, यानी कि 11 प्लस 42 प्लस 9 बराबर कितना भाई 62% आपका आ जाएगा कि टोटल फेल हुआ है 62%। तब पास कितना भाई हुआ है, यानी कि 5% निकाल लेते हैं, तब 5% कितना हुआ होगा भाई, यानी कि 100 माइनस का 62 बराबर कितना भाई 38%, यानी कि 38% आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या बताना है कि सदस्य की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 55% लोग चाय कितना भाई 55%, और जो कॉफी है तो कॉफी लोग पसंद कर रहे हैं कितना 64%, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड कीजिए तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 और 4 9 और 6 5 11, यानी कि टोटल आ गया 119%, ठीक है। तब टोटल अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% में कितना ज्यादा हो गया भाई 19% ज्यादा है, ठीक है। यानी कि जो ज्यादा आया है ना यही 380 के बराबर है, ठीक है। जो ज्यादा आया है यही कितना के बराबर है 380 के बराबर है, ठीक है। तो 380 यानी कि जो 19% वैल्यू है भाई कितना के बराबर है 380 के, कितना के 380 के। तो 380 के वैल्यू कितना भाई 19%, यानी कि यहां से हम निकालेंगे 1% के, 1% के वैल्यू 380 बटे में 19। अब निकाल लेते हैं 100% के, तो 380 बटे 19 गुना का कितना 100, 19 दूना 38, यानी कि 20 बार में। अब 20 में 100 से गुना करेंगे भाई कितना आ जाएगा 2000, यानी कि 2000 आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2000 आपका फाइनल आंसर होगा।